दोस्तों नमस्कार, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर कंटेंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। जो मेरा आज वीडियोस का क्रम होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के है। दोस्तों मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल के साथ में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट, यदि मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स हमें बताते हैं अबाउट बारे में एन एक्शन, एक एक्शन को, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, जो कहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होती है, इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी होती है, उस एक्शन को कौन बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। एंड हुज इफेक्ट आर स्टिल देयर, और जिसका प्रभाव अभी भी रहता है, यानी एक्शन कंप्लीट तो हो चुकी है लेकिन जो उसका इफेक्ट रहेगा वह रहता है। तो ये कौन बताता है, ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। दोस्तों यदि मैं इसकी एक बेसिक एक डेफिनेशन की बात करूं, तो बेसिक डेफिनेशन में आप भी जानते हैं, एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा कि इसमें वही बात करेंगे हम, जैसे कि किसी भी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि हमें क्या मिल जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, क्या मिल जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे यहाँ पर मैं यदि लिखूँगा आपको कि वाक्य के अंत में, देखो मैं ज़्यादा हिंदी नहीं लिखूँगा आपको, बस मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वाक्य के अंत में आपको मिल जाए क्या, ये तो मिल जाए चुका है, ये मिल जाए चुकी हैं, और मतलब आदि शब्द मिल जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। लिया है, दिया है, ये सब इसमें आ जाते हैं। यदि इस प्रकार के हमारे शब्द मिल जाएंगे तो मैं इसको क्या बोल दूँगा, हिंदी में बोल दूँगा प्रेजेंट परफेक्ट बोल दूँगा। अब मैंने तो डेफिनेशन यहाँ से समझ ली, ठीक है, डेफिनेशन हमने यहाँ से समझ ली, लेकिन हम इसको 4 प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। कितने प्रकार से, 4 टाइप पढ़ेंगे इसके। कौन कौन से टाइप हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँगा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट की यदि मैं आपसे बात करूँ तो इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। हमारी डेफिनेशन तो वही रहेगी जो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी डेफिनेशन वही रहेगी। इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ जो मेन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद इसके तुरंत कौन सी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ ऑब्लिक हैव, इनमें से कोई एक। आप कहोगे सर जी कैसे, मैं कहाँ पर हैज़ लगाऊँ, कहाँ पर हैव लगाऊँ, ये तो डाउट क्रिएट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये देखना है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा। यदि मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यदि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो मैं क्या लगाऊंगा, हैज़ लगाऊंगा। यदि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं हैव लगा दूंगा। बेसिक सी बात है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब, यानी जो मेन वर्ब होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने हैज़ अब लगा दी, और मेन वर्ब में क्या करूँगा, मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दूँगा, वर्ब की 3rd फॉर्म, यानी मैं V3 बोलूँ तो 3rd फॉर्म। इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में जो कुछ मिलेगा मैं लगा दूंगा, नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब बेसिक पॉइंट इतने रहते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बन गया। यदि मैं बात करूँ इसके नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करूँगा, नेगेटिव की बात करते हैं किसकी मेरे दोस्त। एग्जाम्पल हम एक साथ में चारों देख लेंगे, 1 मिनट में देख लेंगे, और बहुत आसानी से देख लेंगे, सीख भी लेंगे, है ना। तो मैं नेगेटिव यहाँ पर यदि बात करूँ, नेगेटिव परफेक्ट की बात करूँगा, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें कॉन्सेप्ट वही काम करेगा, जो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर हैज़ हैव तो लगेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो पहले हमारा लग जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेरे दोस्त तुरंत क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, जो हैज़ हैव होती है। अब भैया जब नेगेटिव आया तो नेगेटिव तो नॉट को दर्शाता है, तो यहाँ पर इसके बाद मैं क्या लगा दूँगा, नॉट लगा दूँगा। क्या लगा दूँगा मेरे भाई, नॉट, और नॉट के बाद क्या लगाऊँगा मैं, V3, यानी कि मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लग गई। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दूँगा, फिर जो कुछ मिलेगा लगा दूँगा, नहीं मिलेगा तो कोई ज़रूरी नहीं। ओके, चलो यहाँ तक बात समझ में आई, जी भैया यहाँ तक बात समझ में आई। मैं आपको इनमें डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि जिससे
हमें फॉर्मूला पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछते जाना। अब मैं बात करता हूँ इसकी इंट्रोगेटिव की। मेरे भाई इंट्रोगेटिव को मैं यहाँ पर 2 टाइप से कंप्लीट करूँगा बिल्कुल ईजी तरीके से। यदि मैं बात करूँ आपसे इंट्रोगेटिव की बात करूँगा, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें मैंने देखा 2 टाइप। कौन कौन से टाइप? एक यस नो टाइप वाला होता है जिसकी शुरुआत हमेशा कैसे होती है, क्या से शुरू होती है। आप कहोगे सर जी कैसे होती है? जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल किया कि क्या वह खाना खा चुका है। मैंने आपसे कहा कि क्या तुम खाना खा चुके हो, तो आप क्या कहोगे मुझे? यदि आप खा चुके होगे तो कहोगे हाँ जी सर मैंने खा लिया, यानी कि यस, और नहीं खाया होगा तो आप कहोगे नो। तो यस नो यानी कि आप मुझे जो रिप्लाई करोगे ना मेरे भाई, वो यस नो में करोगे, तो उसको मैं बोल दूंगा यस नो टाइप। लेकिन है तो इंट्रोगेटिव, क्योंकि मैंने क्या से बात की, किससे बात की, क्या से बात की। तो समझे यहाँ तक? तो इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, यस नो टाइप। कोई डाउट? नो डाउट, यानी कि यस नो टाइप हो जाएगा। और जो दूसरा टाइप होगा मेरे भाई, दूसरे टाइप को मैं बोल दूंगा पता क्या, WH फैमिली। कहोगे सर जी WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली को मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा अभी। जैसे कि जो मेरे वर्ड होते हैं ना जो WH से शुरू होते हैं, जैसे कि वाई, वाट, फेयर, वेन, ये जितने भी मतलब WH वर्ड है ना, जब इनसे किसी भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो मैं इनको WH फैमिली के अंतर्गत देख लूँगा। कोई डाउट? नो डाउट। आइए समझते हैं आगे इसमें क्या होगा। इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे हम देखेंगे। इन दोनों के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा तो जो मेरा यस नो टाइप है ना, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है। क्या लानी है? पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है। तो हेल्पिंग वर्ब वही होती है, यानी कि हैज ऑब्लिक हैव, इनमें से कोई एक, और किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? यदि नोट आएगा तो भैया लगाएंगे, नहीं आएगा तो हटाएंगे, कोई बात नहीं। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए आप। इसके बाद अदर वर्ड लगाना है तो लगा दीजिए यदि आ रहा है तो, लेकिन लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क, ये ज़रूर लगाना, क्योंकि यदि आप ये नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर यहाँ से नंबर कट कर देते हैं और हमें लगता है कि हम तो भैया सही करके आए थे, फिर नंबर क्यों कट गए। तो ऐसा नहीं होता है, इसे भी गलत माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट? नो डाउट। अब हम समझेंगे WH टाइप क्या होता है। WH टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन से वर्ड आ जाएंगे? WH फैमिली पहले आएगी। क्या आएगी? WH फैमिली पहले आएगी। यहाँ तक आ गई WH फैमिली। इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है हैज ऑब्लिक हैव, इनमें से जो लगेगा लगा देंगे, वो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। यहाँ पर मैं लगा दूँगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद तुरंत हमें क्या लगानी है? नोट लगानी है। यदि नोट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वर्ब यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लगा दो यहाँ पर अदर वर्ड, और लास्ट में इसमें भी क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त कि हमने यहाँ पर चारों जो टाइप होते हैं ना, किस किस के, यानी कि ये जो पहला टाइप हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा टाइप निगेटिव का, और हमने इंट्रोगेटिव में तीसरे पार्ट में दोनों टाइप पढ़ लिए, यानी कि पार्ट 1 जिसको मैं ए पार्ट बोल दूंगा, और WH फैमिली को मैं यहाँ पर बी पार्ट बोल दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट में मैंने देखा पहले सब्जेक्ट आया, हैज हैव में से कोई एक लगाऊंगा। मैंने बताया कि जब सिंगुलर होगा तो उसके हिसाब से मैं हैज लगा दूंगा, जब मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मैं यहाँ पर हैव लगा दूंगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगानी है आपको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसमें जो कुछ होगा हम लगा देंगे, जैसा भी आएगा। अभी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। नेगेटिव में क्या करेंगे मेरे भाई? नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, हैज हैव के बाद जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा हमारे दोनों का मिलता जुलता। मैंने इंट्रोगेटिव के यहाँ पर 2 टाइप से आपको समझाया कि यस नो टाइप कैसे होता है, WH टाइप कैसे होता है। दोनों को मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखे हैं, दोनों को मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं, आप एक बार देख पा रहे होंगे बोर्ड में। यदि मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझेंगे और उनके चारों पार्ट यहाँ पर हम देख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दिया, क्या लिखा एग्जाम्पल देखते हैं कि सीता चाय पी चुकी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया सीता चाय
पी चुके हैं। ये तो हो गया ना, इसमें कहीं पर नहीं आया है ना यहाँ पर कोई क्या आया है ना कोई बीच में WH फैमिली आया है, तो ये तो सिंपल हो गया। जब सिंपल हो गया तो इसको बना दो। पहले भैया सीता है, सब्जेक्ट यही तो डूअर है, यही तो काम कर रही है, जो डूअर होगी पहले आएगी। तो सीता क्या लिख जाएगा, सीता का सीता नेम बना देंगे, हमने सीता बना दिया। इसके बाद सीता तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से मैं क्या लगा दूंगा, हैज लगा दूंगा। अब पीना यानी कि ड्रिंक, लेकिन यहाँ पर ड्रिंक की जगह क्या लगाऊंगा मैं, ड्रंक, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, ड्रिंक की, यहाँ पर लगाऊंगा मैं ड्रंक, DRUNK। अब क्या पी रही है, तो द टी। ओके, चलो यदि मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव बना दो। नेगेटिव में क्या दिक्कत है भैया, नॉट ही तो लगानी है मुझे, तो यहाँ पर बन जाएगा सीता हैज नॉट, लेकिन थर्ड फॉर्म तो वही लगेगी, ड्रंक और क्या, द टी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अब हम क्या करना है, यदि मैं कहूँ इसका आप बनाओ क्या, इंट्रोगेटिव बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोगेटिव बना दो भैया। एग्जाम्पल तो समझने हमें, इंट्रोगेटिव में इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इंट्रोगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले क्या लानी है, इसकी हेल्पिंग को पहले लानी है, आगे लाओ, यानी कि हैज, मैंने यहाँ पर लगा दिया हैज। अब लगा दो आप यहाँ पर क्या, सीता लगा दो, तो हैज सीता, हैज सीता, नोट यहाँ से हटा दो, ठीक है, नोट मैंने हटा दिया। यदि आप लगाना चाहो तो गलत नहीं है, लगा भी सकते हो, यदि हमारे उसमें आएगा करने के लिए तो हम कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हटा दो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हैज सीता ड्रंक द टी, ये बन गया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि WH टाइप वाला आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि सीता चाय क्यों पीती है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा कि सीता चाय क्यों पीती है, क्या लिख दिया, सीता चाय क्यों पीती है। आपने यहाँ पर देखा कि भैया, यहाँ पर एक भैया बैठे पड़े हैं बीच में, जिसका नाम है क्यों बैठे पड़े हैं। तो जैसे भी आपको, यदि कहीं पर भी आपको बीच में WH फैमिली बैठे मिल जाए, तो इनसे तुरंत आपको अलर्ट होना, सतर्क होना है और इनसे तुरंत बाहर निकालना है। लेकिन भैया पता है ये बहुत ढेर भी हैं, ये बाहर नहीं निकलेंगे। कहोगे क्यों नहीं निकलेंगे, जब तक आप इनसे अंग्रेजी से बात नहीं करोगे। यदि आप इनसे कहोगे ना क्यों, तो ये निकलेगा नहीं। यदि आप इनसे कहोगे वाई, क्या कहोगे वाई, तो ये बाहर आ जाएगा तुरंत, कहेगा मैं जा रहा हूँ बाहर, तो ये आ गए बाहर। मैंने यहाँ पर लगा दिया वाई, आ गए बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तुरंत लगा दो आप क्या, हेल्पिंग। अब देखो WH फैमिली लगा दी मैंने, इसके बाद हेल्पिंग। अब तो सीता के हिसाब से मैं यहाँ पर लगा दूँगा हैज, क्या लगा दूँगा, हैज। यहाँ पर मैंने लगा दिया सीता, फिर इसके बाद ड्रंक, और फिर क्या, जो पी रही थी यानी कि चाय, द टी। ओके, क्वेश्चन मार्क। देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के चारों रूल एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और एग्जाम्पल भी आप देख पा रहे होंगे। तो मेरा एक होमवर्क का क्वेश्चन है जिसे मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको इसमें होमवर्क को करके दिखाना मुझे ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ेंगे कि मैंने यहाँ पर एक एरर दे के जा रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं एक आपको एरर दे रहा हूँ, उस एरर को आपको बताना है कि भैया यहाँ पर आपने क्या एरर छोड़ा था। मैंने यहाँ पर लिख दिया यू लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया यू हैज ऑब्लिक हैव, यू हैज ऑब्लिक हैव completed योर होमवर्क। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है मेरे भाई, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एरर छोड़ दिया है ना। तो आपको इस एरर में बताना है कि क्या गलती है, और जो गलती है ना आप मुझे उसे कहाँ पर बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। जैसे कि ये जो मेरा पार्ट है ना, ये पार्ट पूरा है पार्ट 1, पार्ट बी और ये पार्ट सी, ये पूरा पार्ट सी आ जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि किस पार्ट में गलती है और क्या गलती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है, तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ भैया वीडियो में हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है। यदि कोई भी आपका सजेशन है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको लगे कि हाँ भैया का चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, तो प्लीज़ दोस्तों मैक्सिमम आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आप हमसे जुड़ सकें, क्योंकि मैं आपको लाइव आकर भी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी मेरे दोस्तों कि जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, यही एक क्लास में आपको सिखा के जाऊँ। तो आपको प्रयास यही करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं आपको लाइव भी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा और किसी भी कंटेंट से रिलेटेड भी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। नमस्कार, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।